हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे एनईपी 2020 और इसके हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है प्ले लिस्ट की, आप उस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। और इससे पहले हमने जो 2 पार्ट किए थे उसमें हमने नई शिक्षा नीति के सिद्धांत देखे थे, जो ये सारे सिद्धांत थे ये सब देखे थे। फिर हमने सेकंड पार्ट में जो कुछ सिद्धांत बच गए थे वो भी देखे थे, और हमने ये इस नीति का विजन भी बहुत अच्छे से देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे स्कूली शिक्षा। देखो, आज हम स्कूली शिक्षा से स्टार्ट करेंगे कि स्कूली शिक्षा का गठन किस तरह से किया गया है नई शिक्षा नीति में। ठीक है, आइए देखते हैं। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 साल के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है, जैसा कि यहाँ दी हुई आकृतियों में दिया गया है, और अध्याय 4 में भी इस पर विस्तार वर्णन दिया गया है। देखो, पहले जो हमारे यहाँ शिक्षा नीति चलती थी वो चलती थी कि 10+2 यानी कि 6 से 16 साल तक के उम्र के बच्चों को क्या कराया जाता था, 10वीं क्लास तक उनको पढ़ना होता था। ठीक है, उसके बाद 16 और 18 के बीच उनको क्या करना होता था, 12वीं क्लास करनी होती थी। ठीक है, तो ये इस तरह की नीति थी पिछली, और इसी नीति के अनुसार हम और आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, हमारी जनरेशन जो पढ़ी हुई है वो इसी के अकॉर्डिंग पढ़ी हुई है। 10+2 यानी कि पहले 10 की कैटेगरी 10 तक कितनी उम्र का बच्चा होना चाहिए, यानी कि जब वो एडमिशन ले रहा है फर्स्ट क्लास में तो उसकी उम्र जो होनी चाहिए वो 6 साल की होनी चाहिए, और जब 10 क्लास कर रहा है तो लगभग उसकी उम्र 16 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, 11th और 12th जब वो बच्चा कर रहा है तो 16 से 18 तक की उसकी उम्र होनी चाहिए। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, शिक्षा को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, बच्चों को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए इन्होंने शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। ठीक है, वो किस तरह से किया है, अब मैंने अभी आपको बताया था 5+3+3+4। तो देखो इन्होंने किस तरह से डिवाइड किया है। 3 ईयर का क्या किया है इन्होंने, आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका बोला है इसको। ठीक है, ध्यान से सुनना, बाल वाटिका। कई बार आपसे पूछा जाएगा बाल वाटिका क्या होता है, तो आप बताना कि प्री प्राइमरी होता है बाल वाटिका। ठीक है, तो बाल वाटिका क्या होता है, प्री प्राइमरी होता है। अब प्री प्राइमरी में क्या आएगा, प्री प्राइमरी में आपका आएगा जो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल है उसमें आएगा आपका नर्सरी, पहले प्ले, फिर नर्सरी, फिर केजी। ठीक है, 3 ईयर आएंगे। फिर आएगा फर्स्ट और सेकंड, है ना। और ये जो शिक्षा नीति है ये 2024 से लागू हो चुकी है। 2024 में जितने भी बच्चों का एडमिशन हो रहा है वो फर्स्ट क्लास से पहले 3 ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि प्ले वे पढ़ेंगे, नर्सरी, केजी पढ़ेंगे, है ना। तो 3 ईयर पढ़ेंगे, और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हो गई। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए ना। 3 ये हो गए और 2 ईयर ये हो गए, ये कितने हो गए, 5। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ। फोर्थ का क्या है, नहीं, 5+3। अब देखो 3 का क्या है, 3 में इन्होंने बोला है प्री पॉटेरी क्लास। ठीक है, प्री पॉटेरी में क्या होगा, प्री पॉटेरी क्लास में क्या होगा कि 3 से 5 तक क्लास आएगी। ठीक है, यानी कि तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास किस में आएगी, प्री पॉटेरी क्लास में आएगी। नेक्स्ट है आपका मिडिल। मिडिल में क्या आएगा, 3 क्लास आएंगी, 6, 7, 8। ठीक है, जो आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप पेपर 2 देंगे तो कौन सा देंगे, मिडल वाली क्लास को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो पॉटेरी क्लास को पढ़ाने के लिए, है ना। और जो एनसीईआरटी आती है वो भी इस हिसाब से आती है कि 3 से 5 तक की जो एनसीईआरटी पूछी जाती है वो फर्स्ट पेपर में पूछी जाती है, और 6 to 8 की जो एनसीईआरटी पूछी जाती है वो पेपर 2 में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि 9, 10, 11, 12 की जो एनसीईआरटी आएगी या पढ़ानी है बच्चों को, वो क्या होगा, वो होगा सेकेंडरी लेवल। ठीक है, वो कौन सा लेवल होगा, वो होगा सेकेंडरी लेवल। तो इस तरह से इन्होंने गठित किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, आगे क्या कहा जा रहा है। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 यानी कि 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है। ठीक है, 3 से 6 साल के बच्चे जो हैं वो इस ढांचे में शामिल नहीं हो रहे थे, इसलिए इन्होंने ये नई नीति बनाई है। क्योंकि 6 वर्ष के बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया दिया जाता है नए
+3+3+4 ढांचे में 3 साल के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की एक मजबूत ECCE क्या है? ये है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो सकेगा, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकेंगे और खुशहाल हो सकेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, या फिर हाल फिलहाल में वो किसी भी विद्यालय में टीचर है तब भी आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको पता रहे कि बच्चों को उन्हें किस तरह से गाइड करना है। और नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।